अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एक्सपर्ट एडवाइस एजुकेशनल एकेडमी। आज हम इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल का दूसरा सबक मुरब्बे मसावत की मश्क करने वाले हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो इंशाल्लाह आपका दूसरा सबक मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से मैं आपके लिए तमाम असबाह की 1 शॉट वीडियोस बनाऊंगी। मेरे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि तमाम तुलबा इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो चलिए हम हमारा दूसरा सबक देखते हैं, मुरब्बे मसावत। मुरब्बे मसावत की मियारी सूरत। ये मुरब्बे मसावत की मियारी सूरत है। एक्स की दूसरी जमा बी एक जमा सी मसावी 0, जिसमें एक्स जो है वो मुतग़य्यर है और ए बी सी क्या है, हकीकी अदद है। इसमें एक शर्त है कि जो ए जो है वो गैर मसावी है 0 के, मतलब ए की कीमत कभी भी 0 नहीं हो सकती। बी और सी अगर 0 है या नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ए की कीमत जो है वो 0 नहीं होना। उस मसावत को हम क्या बोलेंगे, मुरब्बे मसावत। ये मुरब्बे मसावत की मियारी सूरत है। नेक्स्ट देखिए मुरब्बे मसावत के जज़र। ये मुरब्बे मसावत के जज़र हम आगे देखेंगे। ठीक है, मुरब्बे मसावत हल करने के ये 3 तरीके हैं। एक है अज़ाइद ज़रबी का तरीक़ा, एक है कामिल मुरब्बे का तरीक़ा और तीसरा है ज़ाब्ते का तरीक़ा। एग्ज़ाम में आपको जो तरीक़ा पूछा गया आप उसी तरीके से हल कर, तीनों तरीके से भी हम हल कर सकते हैं मुरब्बे मसावत। तो चलिए मुरब्बे मसावत का जो ज़ाब्ते का तरीक़ा है उसमें ये ज़ाब्ता है, आपको ये ज़ाब्ता अच्छे से याद रखना है। एक्स मसावी मनफी बी मुस्बत मनफी जज़र बी की दूसरी मनफी 4 AC बटा 2A। और इसमें जो ये बी की दूसरी मनफी 4 AC है इसे हम क्या बोलेंगे, ममेज़ बोलते हैं। ममेज़ को हम इस अलामत से डेल से हम ज़ाहिर करते हैं। अब ये भी हमें याद रखना है इन 3 चीज़ों को। ये जो ममेज़ है, ममेज़ को हम इस अलामत से ज़ाहिर करेंगे ममेज़ को। अगर ये ममेज़ की कीमत 0 या कोई मुस्बत नंबर आता है तब वो जो मसावत है वो मसावत किस तरह की मसावत है, उसके जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। अगर डेल की कीमत जो है वो यानी ममेज़ की कीमत 0 से ज़्यादा है, मतलब अगर कोई मुस्बत नंबर है, यानी जो हम ये ममेज़ है इसका आंसर निकालने के बाद कोई मुस्बत नंबर आंसर आया हमारा, समझो हमारा आंसर आया मुस्बत 5, तो ये क्या हुआ, इसमें बोलेंगे हम मुरब्बे मसावत के जज़र हकीकी और गैर मसावी है। अगर हमारा आंसर 0 आता है या कोई मुस्बत नंबर दोनों भी अगर आए तब हम क्या बोलेंगे, जज़र हकीकी और मसावी हो। अगर कोई नंबर सिर्फ मुस्बत में आता है तब हम बोलेंगे जज़र हकीकी और गैर मसावी है। तीसरा है अगर 0 से अगर वो कीमत कम है यानी मनफी में है, यानी अगर मनफी 5 अगर हमारा आंसर आता है किसका, ममेज़ का, तब हम बोलेंगे मुरब्बे मसावत के जज़र कैसे हैं, हकीकी अदद नहीं है। नेक्स्ट देखिए मुरब्बे मसावत के जज़र और जज़रों के दरमियान ताल्लुक़। ये एक जज़र है, फ़र्ज़ कीजिए ये दूसरा जज़र है मसावत के और ये मसावत है कि जज़र हों तो ये जज़रों के मजमुए के लिए ज़ाब्ता है। जज़रों का मजमुआ मसावी मनफी बी बटा ए, और ये हमें याद रखना है जज़रों का हासिल ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी सी बटा ए। ठीक है, इस पे भी अलग अलग किस्म के सवालत पूछे जा सकते हैं। जज़रों का मजमुआ मालूम कीजिए, जज़रों का हासिल ज़रब, इस तरह से हम आगे देखेंगे ये सवालत। मुरब्बे मसावत के जज़र दिए हुए हों तो मुरब्बे मसावत हासिल करने का ज़ाब्ता। अगर हमें अल्फ़ा और बीटा इसकी कीमत दी गई है सवाल में तो हम इस ज़ाब्ते की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मुरब्बे मसावत मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मसावत के 2 जज़र हैं, एक 3 है और एक 2 है, ये सवाल के अंदर दिया गया। ये मुरब्बे मसावत के जज़र हैं, तो मुरब्बे मसावत बनाइए। अगर इस तरह से है तो फ़र्ज़ कीजिए इसे बोलेंगे हम अल्फ़ा और इसे बोलना है हमें बीटा। तो इस तरह से हल करेंगे। एक्स की दूसरी मनफी, अल्फ़ा की कीमत ये रख दी हम 3 और बीटा की कीमत 2, एक्स जमा अल्फ़ा की कीमत 3 और बीटा की कीमत 2 मसावी 0। एक्स की दूसरी मनफी 3 और 2 5 एक्स जमा ये 5 है और 3 दूनी 6 मसावी 0। इस तरह से ये क्या हो गई, मुरब्बे मसावत बन गई। ठीक है, इस किस्म के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। अब देखिए एक मुतबादिल सवाल देखेंगे हम। ये एक मसावत है कि जज़रों में से एक जज़र की कीमत 2 हो तो m की कीमत मालूम कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, x की कीमत 2 दर्ज करना है इस मसावत में। ये मसावत है तो x की कीमत हम क्या रखेंगे, यहाँ पे सवाल में दिए 2, ये 2 की दूसरी जमा 5, x की कीमत हमें 2 रखना है मनफी 5 मसावी 0। 2 का मुरब्बा 4 जमा 2m मनफी 5 मसावी 0। 2m मनफी 5 में से 4 अगर माइनस करे तो 1 आया 0, ये मनफी 1 उधर भेजेंगे, 2m मसावी 1 ये बटे में लिए तो m मसावी 1 बटा 2। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, x की दूसरी जमा के x जमा के मसावी 0 के जज़र हकीकी और मसावी हों तो k की कीमत मालूम कीजिए। अब हमें इसमें क्या करना है, k की कीमत जैसा कि यहाँ पे हल दिया गया है, ये है a b c निकालना होगा इसमें। यहाँ पे ये है a और ये है b और ये है c, और ये जो x की दूसरी का ज़रीब a और x का ज़रीब
ये है बी और ये सी। ठीक है, ए की कीमत 1, बी की कीमत यहाँ से लिए हम के और सी की कीमत भी क्या है के है। तो मम्मेज़ की कीमत निकालना है, ये है मम्मेज़। मम्मेज़ की कीमत जब हम निकालेंगे तो बी के लिए यहाँ पे कीमतें दर्ज कर दी हम और के की दूसरी मनफी 4 के। सवाल में दिया गया है हमें जज़र हकीकी और मसावी हों, तो जज़र कैसे हैं, हकीकी और मसावी। इसका मतलब क्या है, इसकी कीमत हमें क्या लेना है 0, मम्मेज़ की कीमत। तो यहाँ पे 0 लिए, यानी ये जो अभी हम हल देखे इसकी कीमत हमें क्या लेना 0। इस तरह से 0 ले लिए। इसमें के मुश्तरिक है दोनों में, इसलिए के बाहर लिए ब्रैकेट के और अंदर क्या बचा के मनफी 4 मसावी 0। इसे हम सेपरेट करना है, तो ये समझो ये के मसावी 0 और के मनफी 4 मसावी 0 सेपरेट करें। इस तरह से हमें के की कीमत क्या मिली 4 और के की कीमत 0। इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, ये एक मुरब्बे मसावत ये है या नहीं है ये बताना है। मुरब्बे मसावत है या नहीं बताने के लिए हम क्या करें, ये पूरी जो मसावत है इस मसावत को x से ज़रब करें। ये x से क्यों ज़रब करें, क्योंकि जो बटे में x है उसे हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो हम x से ज़रब करना होगा, तो x और x मिलके क्या हो जाता कट, इसलिए तरफेन को x से ज़रब करें। तो ये 1 ज़रब x जमा x ज़रब 1 बटा 1 ज़रब मनफी 2 ज़रब x। पूरी मसावत को हम क्या करें, यहाँ पे x लिए, ये x लिए और ये x लिए, इससे ज़रब कर दिए। 1 ज़रब x, x की दूसरी, ये x और ये x मिलके क्या हुआ कट हो गया मसावी ये मनफी 2x। ठीक है, अब इसे अंदर ले लेंगे, तो x की दूसरी मनफी 2x अंदर आके मुस्बत 2x और जमा 1 मसावी 0। यहाँ मुतगैर का दर्जा क्या है 2 है, इसलिए ये मुरब्बे मसावत है। ठीक है, इस मसावत में हमें बताना था कि मुरब्बे मसावत है या नहीं है, तो हम बता दिए कि मुरब्बे मसावत ये है, क्योंकि इसका दर्जा 2 है और एक ही मुतगैर है इसमें। ये एक मुरब्बे मसावत है का हल x की कीमत मनफी 1 है या नहीं ये बताना है। तो x की कीमत मनफी 1 दर्ज करेंगे। x की कीमत अगर हम इस मसावत में मनफी 1 रखते हैं लेफ्ट साइड में, तो इसका आंसर हमें क्या मिलना है, मिलता है मनफी 8 और राइट हैंड साइड में क्या है 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मसावी हैं क्या, नहीं। इसलिए ये जो है यहाँ पे हमें नीचे लिखना होगा x मसावी मनफी 1, ये मसावत का हल नहीं है। नेक्स्ट सवाल, ये जो मसावत है इसके लिए ए बी सी की कीमत लिखना है हमें इस मसावत में। इससे पहले मियारी सूरत में लिखेंगे हम मसावत को, आके मुस्बत 2y है और इधर आके क्या हो जाएगा मनफी 2y, मनफी 7 है, इधर आके मुस्बत 7 मसावी 0। इसमें जो है ना y की दूसरी का जो ज़रीब है यानी वो a की कीमत है, a की कीमत 1 हो गई, b की कीमत ये है मनफी 2 और ये c की कीमत है, c की कीमत 7। इस तरह से हम क्या करें ए बी सी की कीमतें मालूम करें। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक बाग में कुल 150 दरख्त हैं। इस बाग में उफ़क़ी क़तार के दरख्तों की तादाद, ये उफ़क़ी क़तार है। उफ़क़ी क़तार किसे बोलेंगे, इस तरह से जो क़तारें हैं ऐसे, तो ये कौन से क़तारें कहलाएंगे, उफ़क़ी क़तारें। और उमूदी क़तार, उमूदी मतलब ऐसी क़तारें के दरख्तों की तादाद 5 से ज़्यादा है। तो फ़र्ज़ कीजिए उमूदी क़तार जो है, उमूदी क़तार उसके अंदर कितने हैं, समझिए 5 दरख्त हैं, 1 2 3 4, ये 5 दरख्त हैं किसमें, उमूदी क़तार में। और उफ़क़ी क़तार में फ़र्ज़ कीजिए 4 दरख्त हैं, फ़र्ज़ कीजिए दरख्त हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, जो उमूदी क़तार है उसमें 5 दरख्त हैं, उफ़क़ी क़तार में फ़र्ज़ कीजिए 1 2 3 4 5 6 दरख्त हैं। तो टोटल हमें दरख्त कितने मिलेंगे, ये 5 और ये 6, दोनों को हम ज़रब करेंगे 5 6 के 30। इस तरह से टोटल जो दरख्त हैं वो टोटल दरख्त कितने मिलेंगे 30। उसी तरह से उमूदी क़तार में x दरख्त हैं ये फ़र्ज़ करेंगे और उफ़क़ी क़तार के दरख्तों की जो तादाद है वो उमूदी क़तार के दरख्तों से 5 ज़्यादा है। इसका ये मतलब हुआ, यहाँ पे इस तरह से हमें लिखना होगा, फ़र्ज़ करो कि उमूदी क़तार में x दरख्त है और उफ़क़ी क़तार में कितने दरख्त, उमूदी क़तार के दरख्तों से 5 ज़्यादा हैं। उमूदी क़तार की ये दरख्त हैं और इससे 5 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उफ़क़ी क़तार में कितने दरख्त हो गए 5 ज़्यादा। ठीक है, जो भी दरख्त होंगे उसमें 5 जमा करना होगा। तो यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि कुल बाग में कितने दरख्त हैं 150। ये उफ़क़ी क़तार, ये उमूदी क़तार, ये जैसे तक ये देखिए उफ़क़ी क़तार उमूदी क़तार, तो बीच में कई की अलामत इस्तेमाल हो गई ज़रब की, तो इन दोनों के बीच में भी हम क्या करेंगे ज़रब की अलामत का इस्तेमाल करेंगे।
और इस तरह से उमूदी ख़तार, उसकी ख़तार, ये टोटल कितने हैं कुल दरख्त? 150 दरख्त है। इस तरह से अगर ये हम अंदर ज़रब करते हैं तब हमें इसकी कीमत क्या मिलेंगी? x ज़रब x की दूसरी जमा 5x, और ये जो है नंबर को इधर लेके आएंगे मनफी 150। ठीक है, इस तरह से ये हो गई ये मुरब्बे मसावत बन गई। ठीक है, हमें सिर्फ मुरब्बे मसावत बनाना था, हल करना नहीं है हमें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम सवाल समझ में आ रहे हैं। ये एक मसावत दी गई है, इस मसावत में हमें क्या करना है? मम्मेज़ की कीमत मालूम करना है। देखिए इसे मियारी सूरत में ये है ऑलरेडी, मियारी सूरत में ए की कीमत 3 है, बी की कीमत 2 है और सी की कीमत ये क्या है? मनफी 1 है। वो यहाँ पे रखना है मम्मेज़ के लिए ज़ाब्ता। बी की कीमत यहाँ पे 2 का मुरब्बा मनफी 4, ए की कीमत दी गई है 3 और हमें यहाँ पे सी की कीमत लिखना है। सी की कीमत क्या लिखना है? यहाँ पे मनफी 1। अब इन्हें हल करेंगे हम। 2 का मुरब्बा 4 और ये मनफी ज़रब मनफी क्या हो जाएगा? मुस्बत। 4 तिया 12, 12 इक्कन 12, 12 में 4 जमा करें, यहाँ पे लिख देंगे 12 को, 12 में 4 जमा करें तो कितने हो गए? 16। मुरब्बे मसावत, ये एक मुरब्बे मसावत है को अज़ाय ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए ये सरगर्मी मुकम्मल करना है। तो मैं साइड में इस तरह से लिखती हूँ। ये जो 48 है इसके हमें क्या करना है? अज़ा निकालना है, जिसका आंसर हमें क्या लेके आना? 8x लाना है। ठीक है, तो ये 12 के पहाड़े मिलेंगे, 12 चौक 48, ये x यहाँ पे x है बाजू में, इसलिए यहाँ पे मुस्बत में है तो यहाँ पे मुस्बत लेना होगा, और ये मनफी, तो 12 में से 4 निकाले तो 8 बच गए। ठीक है, इस तरह से हम 8x को क्या लिख सकते हैं? ये दोनों नंबर लिख सकते हैं। तो 8x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 12x मनफी 4x, ये तो है मनफी 4x, मनफी 48 मसावी 0। इसमें अगर मुश्तरिक देखेंगे तो इसमें मुश्तरिक क्या है? इधर इसमें भी x है, इसमें भी x है, x बाहर लिए, अंदर क्या रहेगा? x जमा 12 मनफी, इन दोनों में यहाँ पे 4 मुश्तरिक है, इसमें है 12 चौक 48, इसमें भी 4 है, ये भी 4, बाहर 4 लिए मुश्तरिक, अंदर क्या रहेगा? x जमा और ये 12 मनफी ज़रब मुस्बत, यहाँ पे क्या हो गया? मनफी। इस तरह से ये दोनों ब्रैकेट मुश्तरिक हैं, एक बार लिखे इसे, और ये जो बाहर है उसे एक बार लिखना है। अब इन्हें हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x जमा 12 और यहाँ पे x मनफी 4 मसावी 0। ठीक है, अब यहाँ पे x ये जो नंबर है इसे मसावी की दूसरी जानिब लिए तो x की कीमत हमें क्या मिल गई? 4। उसी तरह से 12 को मसावी की दूसरी जानिब लेना है तो हमें x की जो कीमत है वो हमें कितनी मिलेंगी? यहाँ पे मनफी 12, 0 नहीं है, मनफी 12 मिलता है। इस तरह से ये जो है x के हम 2 आंसर निकाले। नेक्स्ट सवाल है, मुरब्बे मसावत के ममेज़ की बिना पर जज़रों की नोयत का तयन करना है हमें। ठीक है, तो ममेज़ की कीमत मालूम करेंगे पहले। इस मसावत को जो है मियारी सूरत से मौजना करेंगे। यह है मसावत की मियारी सूरत। इसमें a की कीमत 3 है, b की कीमत 5 है और c की कीमत क्या है? मनफी 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ममेज़ का ज़ाब्ता लिख देती हूँ। b की दूसरी मनफी 4ac, ये ममेज़ का ज़ाब्ता है। b की कीमत जो है ना वो क्या है? 5 है, वो रख देंगे यहाँ पे, ये 5 का। a की कीमत यहाँ पे है, a की कीमत कितनी है? 3 है, ये रख दिए 3। c की कीमत कितनी है? मनफी 4 है, ये रखे मनफी 4। ठीक है, अब 5 का मुरब्बा 25। अब ये मनफी ज़रब मनफी क्या होता? मुस्बत। 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 में 25 जमा करें तो हम आंसर मिला हमें 73। 25 में 48 जमा करें तो हमें आंसर क्या मिला? 73। यानी हमें इससे ये पता चला जो ममेज़ की कीमत है ना, वो ममेज़ की कीमत क्या है? 0 से ज़्यादा है। मुस्बत नंबर आया हमारा आंसर, यानी 0 से बड़ा है नंबर ये। अगर ममेज़ की कीमत 0 से ज़्यादा है, यानी अगर वो मुस्बत नंबर है, तब जज़र की नोयत क्या होंगी? जज़र हकीकी और गैर मसावी होगा। ठीक है, इस तरह से हम जज़र की नोयत का तयन किया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अभी, अल्फ़ा और बीटा मुरब्बे मसावत। ये एक मुरब्बे मसावत है। इस मुरब्बे मसावत के जज़र हैं, जज़रों का मजमू है ये, और ये अल्फ़ा ज़रब बीटा यानी जज़रों का हासिल ज़रब है। इनकी हमें कीमत मालूम करना है। ठीक है, तब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी मियारी सूरत लिख देंगे, x की दूसरी जमा b1 जमा c मसावी 0। ये है मियारी सूरत, a की कीमत, ये b की कीमत और ये
सी की कीमत। ठीक है, अब हमें ये दोनों कीमतें मालूम करना है, जज़रों का मजमू और जज़रों का हासिल ज़रब। ये है अल्फ़ा जमा बीटा। अल्फ़ा जमा बीटा के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है मनफी बी बटा ए। ये मनफी ज़ाब्ते का बी की कीमत अभी देख लिए हम, बी की कीमत क्या है 6 है, और बटा ए की कीमत जो है वो 2 है। ये 2 एकन 2, 2 तिया 6। हमें अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत क्या मिली, मनफी 3। अब निकालेंगे हम जज़रों का हासिल ज़रब, अल्फ़ा ज़रब बीटा। इसकी कीमत है, इसका ज़ाब्ता है सी बटा ए। सी की कीमत जो है मनफी 5 है और ए की कीमत जो है 2 है। इसी तरह से हम क्या करें, अल्फ़ा ज़रब बीटा, इसकी कीमत मालूम करें। अगर हमें इसे तकसीम करना है तो हम तकसीम भी कर सकते हैं। ये 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इस तरह से हम इसका आंसर निकालें मनफी 2 बटा 5। यह है जज़रों का मजमू और यह है जज़रों का हासिल ज़रब। इस तरह से हम 2 आंसर निकालें। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अभी, दर ज़ैल मुरब्बे मसावत को अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हमें ये मसावत को हल करना है। ठीक है, तो इसी तरह से एग्ज़ाम में इस टाइप की मसावत आ सकती है अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए। ये दूसरी मसावत है, ये तीसरी, तीनों मसावतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो हमें इन्हें क्या करेंगे, अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हम इन मसावतों को हल करेंगे। सबसे पहले मैं पहली मसावत लिख देती हूँ। पहली मसावत है 3x की दूसरी मनफी x मनफी 10 मसावी 0। इसे अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हम हल करेंगे। सबसे पहले हमें ये दोनों को ज़रब करना होगा। 3 ज़रब 10 मसावी 3 दाहे 30। अब 30 के हमें क्या करना है, अज्ज़ा निकालना है। इसे अज्ज़ा निकालना कि जिसका आंसर क्या ना है मनफी x यानी इसके बाजू में कोई यहाँ पे नंबर नहीं है, हकीकी अदद नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, अब 30 के अज्ज़ा निकालेंगे हम। यहाँ पे मैंने एक लेती हूँ अज्ज़ा, 6 पंजे 30। x है यहाँ पे, x ज़रीब है तो x लेंगे बाजू में। अब हमें इन्हें निकालने के बाद 6 में से 5 निकाले तो हमें क्या मिलता, 1। ये जो है ना अलामत मनफी की, ये बड़े अदद की अलामत है, ये मनफी और यहाँ पे मुस्बत लगेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 3x की दूसरी मनफी 6x जमा 5x मनफी 10 मसावी 0। ठीक है, जो है 1x की जगह पे हम ये दोनों कीमतों को दर्ज करें। अब इन दोनों में से मुश्तरिक निकालेंगे और ये दोनों में से मुश्तरिक, इन दोनों में जो है मुश्तरिक क्या है, इन दोनों में अगर देखेंगे तो इसमें भी 3x है, इसके अंदर भी 3 दूनी 6 होता है, इसके अज्ज़ा निकालेंगे तो इसमें भी 3x है। तो 3x हम बाहर लिए तो अंदर क्या बचा, x मनफी, इसमें का 3 बाहर चले गया, मुश्तरिक जो निकाले हम, तो अंदर क्या रहा 2। ठीक है, इसमें का x भी क्या है, बाहर चले गया। ये जमा, इसके अज्ज़ा 5 दूनी 10 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 मुश्तरिक बाहर लिए, अंदर क्या रहेगा x मनफी 2, ये 5 दूनी 10 मसावी 0। दोनों नंबर क्या है, मुश्तरिक हैं। दोनों जो ब्रैकेट हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, मुश्तरिक हैं, उन्हें एक बार लिखेंगे और बाहर का एक बार लिखेंगे। 3x जमा 5 मसावी 0। अब इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। x मनफी 2 मसावी 0 और ये 3x जमा 5 मसावी 0। नंबर को उधर भेजेंगे, x मसावी मनफी 2 मसावी की दूसरी जानिब जाके मुस्बत 2। यह है 3x मसावी मनफी 5 मसावी की दूसरे जाने के बाद, मसावी की दूसरे जानिब जाने के बाद इसकी अलामत चेंज हो गई। ये ज़रब में है तो इन्हें कहीं में चले जाएगा बटे में, तो ये मनफी 5 बटा 3। इस तरह से दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र क्या हैं, दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र 2 और मनफी 5 बटा 3 है। ठीक है, ना है लास्ट में जो बयान है ये लाजमी हमें लिखना है। दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र 2 और मनफी 5 है, जो भी होंगे सो वो। ठीक है, अब दूसरा सवाल हल करेंगे हम। दूसरा सवाल है 9m की दूसरी मनफी 16 मसावी 0। अब देखिए, इसके हम इस तरह से अज़ा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जो है 9 मुरब्बा अदद है और ये 16 ये भी मुरब्बा अदद है, तो हम इसे मुरब्बा अदद में तब्दील करेंगे। कितने का मुरब्बा है 9, 3 का मुरब्बा है। 3m ब्रैकेट की दूसरी लिख सकते हैं इसे। ये जो 16 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 का मुरब्बा लिख सकते हैं मसावी 0। ये जो है एक ज़ाब्ता बन गया अभी। कौन सा ज़ाब्ता है ये, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का ज़ाब्ता बन गया। a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फैलाव क्या है, a जमा b और a मनफी b, ये ज़ाब्ते का फैलाव है। इस ज़ाब्ते की जगह पे हमें a जो है वो a की कीमत हो गई 3m और b की कीमत क्या है यहाँ पे 4 है,
बस ये ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी मसावी 0 था, उसकी जगह पे ज़ाब्ते का फैलाव रख देंगे 3m जमा 4 और 3m मनफी 4 मसावी 0। ठीक है, अब इसे हम सेपरेट करेंगे यहाँ पे जिस तरह से सेपरेट करे थे 3m जमा 4 मसावी 0 और ये 3m मनफी 4 मसावी 0। ठीक है, ये उधर भेज दिए 3m मसावी मनफी 4 और ये 3m मसावी 4, अलामत चेंज होगी क्या होता मुस्बत, बटे में लिए m मसावी मनफी 4/3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे m मसावी 4/3। ठीक है, सेम ऐसे बयान इधर भी लिखना होगा। दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र मनफी 4/3 और 4/3 है। अब नेक्स्ट तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल है 3y की दूसरी मसावी 15y। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग है। अब ये सवाल में अगर हम देखेंगे तो इसके ये 3 के पहाड़े में आता है 3 पंजे 15, तो पहले हम उसके अज़ा निकालेंगे। 3y की दूसरी मसावी 3 पंजे 15y, इसे मसावी की इधर लिखेंगे, मुस्बत 15 इधर आके क्या हुआ मनफी 15 मसावी 0। अब देखिए 3y की दूसरी मनफी, इसके हम अज़ा निकालेंगे तो इसके अज़ा होते हैं 3 पंजे 15y मसावी 0। और ये नंबर में मुश्तरिक क्या है, हमें इसमें भी 3y है और इसमें भी 3y है। 3y को मुश्तरिक बाहर लेंगे तो इसमें का 3y बाहर जाने के बाद 1y रह गया और इसमें का 3y बाहर चले गया तो यहाँ पे क्या रहेगा 5 मसावी 0। अब फ़र्ज़ कीजिए ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरी ब्रैकेट है, तो दोनों ब्रैकेट को इस तरह से सेपरेट करेंगे 2 ब्रैकेट रहने के बाद, तो ये हुआ 3y मसावी 0 और ये दूसरा हुआ y मनफी 5 मसावी 0। ये जो ज़रब में है कहीं में चले जाएगा बटे में 0/3 और ये y मसावी है उधर जाके मनफी 5, उधर जाके क्या होगा मुस्बत 5, 0/3 यानी 0। इस तरह से दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र क्या हैं 0 और 5। ये जो लास्ट जो बयान है इसे हमें ज़रूर लिखना होगा, हर सवाल के आखिर में हमें क्या करना है बयान लिखना है उसका। दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र 0 और 5 है, दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र 0 और 5 है, इस तरह से। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग किस्म के सवालात थे। इन तमाम सवालात की आप अच्छे से अच्छे मश्क करें। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये कमली काम है। इसमें है अगर x की कीमत 5 मुरब्बे मसावत, ये एक मुरब्बे मसावत है का जज़र है तो k की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें k की कीमत मालूम करना है, जिसमें सवाल में दिया गया है कि x की कीमत हमें क्या करना है 5 दर्ज करना। जहाँ पे x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे क्या रखना 5, यहाँ पे भी x की जगह पे 5 रखेंगे और बाकी एज इट इज़। ये k जो है वो यहाँ पे है, ये 5 का मुरब्बा 25 है, ये जैसे का वैसा। ठीक है, अब यहाँ दोनों एक जैसी अलामत है, जब भी हमें एक जैसी अलामत दिखाई दी तो हम क्या करते हैं जमा करते हैं उनकी। 70 में 5 जमा करें तो क्या मिला हमें 75 और अलामत कहीं कहेंगे यहाँ पे मनफी की। इसका हल हम इधर देखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हुआ 25 के 70 में 5 जमा करने के बाद ये है 75 मसावी 0। 75 जो है मनफी के मसावी के दूसरे जानिब चले गया और ये क्या हुआ मुस्बत 75, ये लिए 75, ये जो ज़रब में है कहीं में चले जाएगा बटे में। अब इसे हम तकसीम करेंगे 25 के पहाड़े से, 25 एकन 25, 25 तिया 75, यानी हमें k की कीमत क्या मिली 3। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ये मसावत को हमें हल करना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो मसावत है इसे मियारी सूरत से मौजना करेंगे। इसकी मियारी सूरत लिख देती हूँ मैं। मसावत की मियारी सूरत x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0, ये मसावत की मियारी सूरत है। इसमें a की कीमत 5 है, b की कीमत ये है, b की कीमत -4, ये है -4 और c की कीमत जो है -2 है। ठीक है, अब हम ज़ाब्ते के तरीके से इस मुरब्बे मसावत को हम हल करेंगे। इसके लिए हमें ज़ाब्ता है m मसावी है -b मुस्बत मनफी जज़र b की दूसरी -4 ac/2। यहाँ पे जो है सवाल अगर m में होगा तो यहाँ पे हमें m ज़रीब लेना है, अगर यहाँ पे सवाल p में है तो p लेना है, सवाल अगर x में है तो हमें x लेना है ज़ाब्ते में। ठीक है, अब हम इसमें कीमतें दर्ज करेंगे। b की जो कीमत है वो ज़ाब्ते का मनफी और b की जो कीमत है वो मनफी में है, ये -4 मुस्बत मनफी जज़र b की जो कीमत है वो क्या है -4 का मुरब्बा -4, ज़ाब्ते का a की कीमत है 5
ये की कीमत 5 और सी की कीमत है -2। ये बटा 2, ए की जो कीमत है वो है 5, यहाँ पे रखे 5 और हल करेंगे अभी से। एम मसावी है मनफी ज़रब मनफी, मुस्बत, मुस्बत मनफी, जज़र 4 का मुरब्बा, मनफी 4 का, मुस्बत और मनफी दोनों का भी मुरब्बा क्या रहता, मुस्बत में जी रहता। 4 का मुरब्बा 16 और ये मनफी ज़रब मनफी मुस्बत, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 5 दूनी 10। एम मसावी है मुस्बत मनफी, 40 में 16 जमा करें तो 56 हो गया, 56 बटा 10। 56 जो है वो तो मुरब्बा अदद नहीं है, तब हम इसके अज़ा निकालेंगे। 14 चौक 56। अब इसमें जो 4 है वो मुरब्बा अदद है, 4 जज़रुल मुरब्बा है कितने का, 2 का। यहाँ पे रह गया 14, 4 जज़रुल मुरब्बा है 2 का, जो उसके हम बाहर लेंगे इसे, और बटा ये 10। अब क्या करेंगे हम, ये और ये जो दोनों जो नंबर हैं ये कट नहीं हो सकते, तकसीम नहीं होते ये, तो इन्हें हमें क्या करना होगा, यहाँ जो 2 है इसमें भी 2 है, 2 दूनी 4, उसे मुश्तरिक बाहर लेंगे। एम मसावी इसमें भी 2 दूनी 4 है, तो 2 बाहर, अंदर रहा 2, ये 2 दूनी 4। मुस्बत मनफी ये जो 2 है इसे मुश्तरिक बाहर ले लिए हम, तो अंदर क्या रहा 14 बटा 10। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। 2 1 2, 2 पंजे 10। एम मसावी है, हमारे 2 आंसर हो गए, एक मुस्बत में और एक मनफी में। मुरब्बे मसावत के जज़र, इस तरह ये हम लिखेंगे लास्ट में। दिए हुए मुरब्बे मसावत के जज़र 2 और 2 जमा जज़र 14 बटा 5, 2 मनफी जज़र 14 बटा 5 है। देखिए सवाल के अंदर क्या दिया गया है, 2 मुसलसिल जुफ्त तबई आदत के मुरब्बों का मजमा 244 है, वो आदत मालूम कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फ़र्ज़ करना होगा, फ़र्ज़ करो कि 2 मुसलसिल जुफ्त तबई आदाद x और x जमा 2 है, ठीक है। अब जुफ्त भी बोल रहे हो और तबई अदद भी है, एक फ़र्ज़ करेंगे, एक x है और दूसरा x जमा 2 है। अब सवाल में है 2 मुसलसिल जुफ्त तबई अदद के मुरब्बों का मजमुआ, जुफ्त तबई अदद ये है, ये दूसरा तबई अदद है जुफ्त तबई अदद, इनके मुरब्बे, ये हो गया इसका मुरब्बा और ये हुआ इसका मुरब्बा, इनके मुरब्बों का मजमुआ, मजमुआ करना यानी जमा करना, कितना है बोल रहे हैं सवाल में 244। इस तरह से 244 लिखे। अब देखिए इसे हम हल करेंगे, x की दूसरी जमा, ये ज़ाब्ता बन जाता, कौन सा ज़ाब्ता है ये, a जमा b ब्रैकेट की दूसरी, इसका जो फैलाव है वो है a की दूसरी जमा b की दूसरी जमा 2ab, ठीक है। a की कीमत x और b की कीमत इसमें क्या है 2 है। चलिए ये ज़ाब्ते की जगह पे हम क्या करेंगे, इसका फैलाव रख देंगे। ये हुआ a की दूसरी जमा, ये है b की दूसरी जमा 2, ये a और ये b, मसावी 244। x की दूसरी और x की दूसरी, एक x की दूसरी और एक x की दूसरी मिलके क्या हुआ 2x की दूसरी, जमा 2 का मुरब्बा 4, नंबर को नंबर से ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4, ये है 4x मसावी 244। इसे भी अंदर लिखेंगे नंबर के पास, 2x की दूसरी जमा 4x जमा 4 और ये मनफी 244 मसावी 0। ये दोनों को हल करेंगे, 2x की दूसरी जमा 4x, 244 में से 4 निकाल दिए तो क्या रहा 240 और बड़े अदद की अलामत मनफी मसावी 0, ठीक है। अब ये एक मुरब्बे मसावत बन गई, लेकिन अभी हम इस मसावत को थोड़ा सा मुख्तसर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसे 2 से तकसीम करेंगे। अगर 2 से तकसीम हो जाता तो और मसावत मुख्तसर होती और हल करने में आसानी होती। इसलिए तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर, तरफ़ैन को हम क्या करेंगे 2 से तकसीम करेंगे। ये 2 1 2 2 1 2 कट, 2 1 2 2 दूनी 4, ये 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4, ये 0 का 0। तो इस तरह से मसावत हो गई, x की दूसरी जमा 2x जमा 120 मसावी 0। अब ये एक मुरब्बे मसावत बनी, इसे हम कोई भी तरीके से हल कर सकते हैं। हम अज़ा ज़रबी के तरीके से हल कर सकते हैं, कामिल मुरब्बे के तरीके से कर सकते हैं और ज़ाब्ते के तरीके से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे अज़ा ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। 120 के ऐसे अज़ा निकालना कि जिसका आंसर क्या आना है मुस्बत 2x आना। तो हम लेंगे 12 दाहे 120 x 12 में से 10 निकालने के बाद 2 आती, यहाँ पे अलामत मुस्बत और यहाँ पे मनफी, ठीक है।
तो मुस्बत 2x की जगह पे ये दोनों कीमतें रखना होगा हमें, x की दूसरी। अब ये दोनों नंबर में से मुश्तरक, इन दोनों में से मुश्तरक निकालना है। इस साइड में करेंगे x मुश्तरक इन दोनों में, और अंदर क्या रहेगा x जमा 12। ये मनफी 10, इसमें भी 10 है और ये भी 12 दा है 120, इसमें भी 10 है, तो ये 10 और ये 10 मुश्तरक, तो अंदर रहेगा x मुस्बत मनफी ज़रब मुस्बत, यहाँ पे क्या होता है मुस्बत, यहाँ पे इनका 12 मसावी 0। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसी, उसे एक बार लिखेंगे x जमा 12 और ब्रैकेट के बाहर का एक बार मसावी 0। ब्रैकेट को भी सेपरेट कर देंगे, x जमा 12 मसावी 0 और ये x मनफी 10 मसावी 0। ठीक है, ये नंबर को उधर भेजेंगे मसावी के दूसरे जानिब, ये हुआ मनफी 12 और ये हुआ x मसावी उधर जाके मुस्बत 10। लेकिन मनफी जो 12 है, मनफी 12 तबई अदद नहीं है, इसलिए x जो है वो गैर मसावी है मनफी 12 के, और इसलिए x मसावी 10 है। सवाल में था हमें दो मुसलसिल जुफ्त तबई आदद के मुरब्बों का मजमू 244 है, तो वो आदद मालूम कीजिए। तो उसमें का एक अदद हुआ 10, अभी दूसरा जुफ्त तबई अदद वो क्या होगा x जमा 2। ठीक है, दूसरा जुफ्त तबई अदद, तो इसकी में x की कीमत 10 दर्ज करेंगे जमा 2, 10 में 2 जमा करें तो हमें क्या मिला आंसर 12। इस तरह से ये है मतलूबा मुतवातिर जुफ्त तबई अदद 10 और 12 है।